नमस्कार, सुविधा न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। इस समय हम मौजूद हैं मारिंगो एशियन हॉस्पिटल पर और यहां पर देखिए एक युवक नाक का ऑपरेशन करवाने आया था। इलाज के दौरान मौत हो गई है युवक की। परिजन है यहाँ पर, पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आरोप लग रहे हैं हॉस्पिटल पर, डॉक्टर पर। परिजनों से ही बात करते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। मर्डर कर दिया। ऑपरेशन से पहले ही खत्म हो गया। ऑपरेशन से पहले ही कर दिया। रात को 12 बजे तक टेम्पो बनाते रहे और इन्होंने सोचा कि जब सब चले जाएंगे तब पता है। अच्छा, कितने साल का था? नीट का पेपर दिया था, 19 साल का था। नीट का पेपर दिया था, पढ़ने वाला छात्र था। पढ़ने वाला कोटा छोड़ के आ रहा था मैं उसको। अच्छा, कोटा छोड़ के आ बड़ा रहा था। जुकाम हो गया था, मैं इस चक्कर में था कि इसको ना कोटा से जुकाम हुआ था, यहाँ बुला लिया आपने? नहीं यार, कोटा छोड़ने जा रहा था। कोटा छोड़ने जा रहा था। अच्छा, गया नहीं? अब तैयार सब स्वास्थ्य गर्ग नाम है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला, ऑपरेशन होगा? यहाँ पे ना ये बोला कि इसमें आ जाओ हॉस्पिटल में। हाँ। क्या नाम है इसका, मरेंगे तो क्या नाम है, मरेंगे यहाँ 10 बजे 9 बजे आ जाओ। अच्छा, एडमिट कर देंगे और आपका ना एक ही दिन में काम हो जाएगा और आपका पैकेज बनवा देंगे। और डॉक्टर विजय आर्या जी ने बोला कि साहब यहाँ पे ना जो पैकेज बनवा देंगे 30,000 रुपये का जी हॉस्पिटल का है। 10,000 मुझे पर्सनल नगद दे देना। अच्छा, मैं चलो जो जैसे लेना हो लेना, मेरा बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। मेरा बच्चा आपका ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हड्डी जो है ना ये सही होती। तो मुझे क्या पता था कि यहाँ ना आके इन्होंने ना जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके 5 बजे करीब वहाँ या तो कुछ एनेस्थीसिया वालों ने ओवरडोज दे दी, या इन्होंने कुछ खटवट ना जो गलत कट मार दिया। अच्छा, तो वो बात इन्होंने छुपा के रखी और मेरे को ना 8:30 बजे तक, 5 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कुछ नहीं बताया। कह रहा बस ओटी में आ रहा है। और डॉक्टर साहब 6:30 बजे भी चले गए कि साहब ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल है। अच्छा, और बस आपका ना थर्सडे को आना, इसकी बैंडेज जो है ना चेंज कर देंगे। अच्छा, मैं चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब वो 6:30 बजे जाने के बाद 8 बजे तक नहीं आया तो टेंशन हो गया। हमने बार गार्ड को बोला कि भाई पूछो क्या बात है। सब लोग चले गए। पता लगा कि जब गार्ड से ज़्यादा कहीं तो ये कहे कि हाँ जी क्या है कि हाँ आने वाला है। अरे बाहर कब तक आएगा भाई, अब तक कौन सी है? तब तक जो है ना डॉक्टर आ गए कि हाँ बिल्कुल सही हो गया जी, ठीक है। अगला महीने हमें मिलवाओ। कह रहे अभी नहीं, अभी तो ना ओटी में ही है, अभी डॉक्टर साहब कहे हैं पैकिंग हो रही है, अभी सारा कर करा के ना ले आएंगे थोड़ी बहुत देर में। आधा घंटे बाद बोला कि अभी आधा घंटे बाद लाएंगे, फिर आधा घंटे बाद बोला आधा घंटे बाद लाएंगे। जब हमने ज़्यादा चैटा तो 8:30 बजे करीब डॉक्टर साहब का ना गार्ड के फ़ोन पर फोन आया। बात करेंगे डॉक्टर साहब, बताओ जी थोड़ा सा आपके बच्चे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो गई है और मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है और तभी बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है ओटी से। मैंने क्या प्रॉब्लम है ये मुझे पता नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ, तुरंत में जाके देखता हूँ। पर ये 10-15 मिनट में ही आ गए। आगे गए कि मैं भगा आया हूँ बल्लभगढ़ से, क्लिनिक से, और पेशेंटों को छोड़ के आया हूँ मैं। देखो फटाफट क्या बात है, मैं जाके देखता हूँ। 20-25 मिनट इन्होंने पता नहीं क्या करा अंदर में, घर जाके मुझे बुलवाया। मैं और इसकी मदर दोनों गई और वहाँ ऑफिस में बैठ गए। डॉक्टर आ रहे थे, एनेस्थीसिया वाले थे, एक और डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया ना, अब मुझे क्या पता कि ये साजिश रच रहे हैं कि आपके बच्चे को ना वैसे तो ऑपरेशन ठीक हुआ है, पर जब उसका ऑपरेशन करते समय ना कुछ उसका जो फ्लूइड है ना जो वो अंदर चला गया है लंग्स में, और उसमें से लंग्स में ना थोड़ा सा वो पानी हो गया है। तो वो हम अभी कहो तो तुरंत आपको तो अभी तुरंत ना निश्चित वाले आपको तो तुरंत भी उसमें लें, फिर मैं ऐसे कैसे पानी चला जाएगा, पानी जाने का मतलब क्या है? फिर आपको तो हम तुरंत उसमें ले लें, लेकिन फिर मत कहना कि कोई दिक्कत कर ली जाएगी। अच्छा मैंने डॉक्टर आप जैसे समझो, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहे नहीं है। तो बोले मैंने कि देख लेना जो बात है मैं साफ बताओ कि नहीं ना मैं कम बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। मैंने बोला मैंने कि मेरे को प्रॉमिस करो। तो इन्होंने कहा 2 दिन में आपके बच्चे को हम जो है बिल्कुल जैसे आए वैसे ठीक कर देंगे। दोनों ने प्रॉमिस करा, ठीक है हम आ गया तो संतुष्ट हो गया, कोई बात नहीं। फिर अपने आप चलो बाहर बैठो
थोड़ी देर बाद कहने लगे कि थोड़ी सी दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? तो उसको ना आईसीयू लेना पड़ेगा। कि अभी कहाँ है कि ऑपरेशन थिएटर। वो अंदर, मैंने कहा चलो जी। और वो अंदर गए, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने कि मैं गार्ड से जबरदस्ती करके मैं आईसीयू थिएटर में, मैंने कि मैं उसको देख के आऊँगा ऑपरेशन थिएटर में। मैं वो ठीक तरफ जाने लगा तो वहाँ से कोई और एक बंदा मिला गार्ड में। कहाँ जा रहे हो? करें पेशेंट का स्वास्थ्य क्या स्वास्थ्य को तो होते रहोगे। अच्छा कहाँ आईसीयू भाभी करके कहाँ है कि चलो हमारे साथ चलो। चलो हमें साथ लेके डॉक्टर आए, उन्होंने से डॉक्टर हमें जो है ना एनेस्थीसिया वाले और एक और कोई वो हमें साथ लेके गए नीचे। साथ लेके नीचे के नीचे देखा तो मुझे तो लगा नहीं किसी भी एंगल से भी कि इसको जो अभी तुरंत लाए। वहाँ तो मुझे खूब ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे वो घंटा 2 घंटा पहले से ही है। वो पता नहीं कौन से रास्ते से ले गए। इसका मतलब ओटी में ही केस बिगड़ गया उनसे। उन्होंने बात को छुपा के रखना चाहा। ये कोशिश करनी चाहिए कि शायद संभाल लें तो बता देंगे। और इसीलिए 2 घंटे का उन्होंने जो है ना 2 दिन का टाइम दे रहे। पर हमें तब तक हमारे रिश्तेदार भी आ गए। फिर वो हाँ जी ठीक है। मैंने फिर कई अंदर वाले आईसीयू के डॉक्टर थे, कोई समस्या तो नहीं किसी तरह की, देख लो नहीं है तो मैं दूसरी जगह ले जाऊँ। कोई किंतु परंतु तो नहीं होनी चाहिए, नहीं ठीक है। फिर वहाँ से जो है ना आर्या डॉक्टर चले गए और एनेस्थीसिया वाले भी चले गए। फिर थोड़ी देर बाद हम बाहर रहे, फिर वो डॉक्टर ने द्वारा बुलवाया कैसे है बताओ जी। चलो तो पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन। अरे इन्फेक्शन कैसे हो गया? और यानी लंग्स में ही है भाई। इन्फेक्शन कैसे हो गया कि देखो सफ़ेद सफ़ेद सा जो हो रहा है, ये हो जाता है जनरली। और अब इसको हमें चेस्ट को भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा अपना। तो यार पता नहीं भाई क्या कह रहे हो तुम लोग। तब तक भाई वगैरह आ गई। भाइयों ने पूछा कैसे क्या है, तो भाइयों ने भी कहा कि ऐसा है अगर कोई दिक्कत है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएँ। वो कहने लगे नहीं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा वो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी तरीके की। ये तो बस एक आम ऐसा समझो, समझा दिया कि जैसे ना बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में निमोनिया हो जाता है ना, ऐसे ही इसको निमोनिया हो गया है। चेस्ट जैसे सही होगा, हम ऐसे लगाएंगे वैसे लगाएंगे और इसको जो है ना बिल्कुल ठीक कर देंगे। चलो नहीं अब हमें ठीक है कोई बात नहीं है। अब कोई किसी तरह की 1% परेशानी तो नहीं है कि नहीं है ठीक है। हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब हम मेरी बाहर घूमने चले जाएंगे, घूमने चले जाओ, घूमने आ गए। फिर थोड़ी देर बोला है कि साहब बुला रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ी दिक्कत हो रही है। भाई क्या दिक्कत हो रही है? जब उसको ना हार्ट में भी दिक्कत है। हार्ट में क्या दिक्कत है? वो बोले कि आपको बताया नहीं डॉक्टर साहब ने? हमें तो कुछ नहीं बताया, मतलब ये बताया कि सिंपल जो है लंग्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो है ना वो आ गया है और निकल जाएगा फ्लड तो सही हो जाएगा। पता लगा नहीं मैं तो कुछ साफ बता रहा हूँ। मैंने कि मुझे साफ बात बताओ क्या बात है। कह रहे कुछ ना उसमें भी दिक्कत हो रही है और वो लंग्स में पानी जाने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन हो गया, यहाँ हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, तो यहाँ दिक्कत हो गई। भैया इसको ठीक कराओ, हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी। हम बाहर आए, बाहर आने के बाद मेरे को थोड़ा सा डाउट सा लगा। हम यहाँ से हम भाई लोगों से बोला मेरे भाई ऐसा है कि तुम ये डॉक्टर जी कुछ कह रहे हैं, आर्या कुछ कह रहे हैं। मैंने आर्या जी क्लिनिक पर चला था, उनसे के साथ आर्या डॉक्टर की क्लिनिक पर गई, वहाँ जाके बात करके आई, उन्हें बुलवा के नहीं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमने अपने डॉक्टर से उनकी बात करवाई, गिनती नहीं थी वो आपस में उन्होंने बात करी कि नहीं मामूली से कुछ सेचुरेशन की प्रॉब्लम वगैरह सी हो गई है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब हमारे तो बहुत टेंशन हो गया कि हमारे लिए भी टेंशन हो गया। यानी हमारे से बच्चा है कि देखो मैं भी पेशेंट छोड़ के आया, पर हमें नहीं बताना कि ये सब जो है ना साजिश है। वहाँ से लौट के आए, लौट के आने का फिर फोन आ गया कि बुला रहे हैं डॉक्टर। अब क्या बुला रहे हैं कि पेशेंट की थोड़ी सी क्रिटिकल पोजीशन ज़्यादा हुई। फिर और 5-7 डॉक्टरों की टीम आ गई और आ गई। क्या है कि देखो बच्चे की दिक्कत तो है ही, राजीव अब हम कुछ कर नहीं, हम जो है ना कुछ कह नहीं सकते। मेरे बच्चा तो कंडीशन में नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। यार क्या मतलब नहीं कह सकते? तब तुम रात को 12-1 बजे जाके अब कह रहे हो कैसे क्या है? भैया इसको करो इंतजाम कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, लो एक फॉर्म पे साइन कर दो, हमें इसमें से वो निकालना है, इसमें से पता नहीं क्या, लो ये एक फॉर्म पे साइन करवा दिए। मैंने थोड़ा सा वो भी करा कि भाई ये साइन तो ओटी में जाने से पहले होते हैं, यहाँ साइन करने का क्या मतलब है? छोटे भाई ने कहा चलो कर दो, अब जो भी है कहाँ ले जाएंगे आप तो कर दो। चलो जी वो साइन कर दिए। अब इसके बाद जो है ना बाहर आ गए और थोड़ी देर बाद फोन आया कि सब बुला रहे हैं। मुझे तो फिर मैं तो उसके अंदर गया नहीं, आई भाई गए, मैं तो बाहर ही चेयर पे पड़ गया। मुझे तो फिर मुँह सवास नहीं।
भाई गया, भाई से जाके पता नहीं क्या बोला कि ऐसे हो गया वैसे होगा क्या है। तो उन्होंने फिर सारे के सारे डॉक्टर जो है एक एक करके वहाँ से भी ऐसा हो कैसे गया, तो तुम सही कह रहे थे, सारे डॉक्टर एक एक करके भागते भैया हमकी जो है अब हमें ये तो बताओ, हम पहुँच गए भैया जैसे कह रहे हैं क्या है। अब न लगाने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए बेवकूफ़ बनाते रहे, बेवकूफ़ बनाने के बाद वो एक एक करके सारे निकल गए। हमने कि भैया उसकी एक दो बार उसकी ऐसी लगी सांसें वापस आई, वेंटिलेटर के अंदर दिखाई देती है। और वो सांसें वापस आई, बुलाया तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना बताया वहाँ उन्होंने पुलिस और बुला ली। पहले 2 पुलिस वाले आए, फिर 4 आए, फिर लेडीज पुलिस आ गई। दुनिया जहाँ की पुलिस वाले पहली बार। यानी बहाने पे बहाने बनाते बहाने पे बहाने। केस पहले ही बिगड़ चुका हुआ ही नहीं है, ऑपरेशन हुआ ही नहीं लगता, ऑपरेशन हुआ ही नहीं, उससे पहले ही केस बिगड़ चुका था। केस भी और इन्होंने इस बात को छुपा के रखा। अगर ये बात को नहीं छुपाते तो हम किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाते जहाँ ये कवर हो जाए। अभी शिकायत दे रहे हैं आप लोग इनके और खिलाफ? शिकायत ले नहीं रही पुलिस हम। नहीं शिकायत देंगे, पोस्टमार्टम होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई पहले करवानी है, पोस्टमार्टम बाद में, क्योंकि पुलिस का दबाव है, खाना पूर्ति कर रहे हैं पुलिस। हाँ। पुलिस इनसे मिली हुई है, चाहे ऊपर से किसी का पॉलिटिकल दबाव हो, चाहे पैसों का दबाव हो, पुलिस इसको जो है ना खाना पूर्ति करना चाह रही है। और खूब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले करो। पुलिस बहाना बुरी बना के कभी एसएसओ साहब आ रहे हैं, कभी अरे FIR करने के लिए साहब और DC साहब की जरूरत क्या है। FIR तो आपके ऑन द स्पॉट हुआ और रही। अब फिर बाद में कहने लगे, अब हमें तो होश आवाज नहीं है, बाद में ये कहने लगे कि साहब भाइयों से कि पहले ना इसका पोस्टमार्टम हो। अरे पहले FIR तो दर्ज करो, FIR तो आप जो है ना डेथ हो, ये तो मर्डर हुआ है, ऑन द स्पॉट FIR दर्ज हो जाएगी। इसमें तो कहीं से कुछ है नहीं, कोई कानून में कुछ है ही नहीं। आप FIR तुरंत दर्ज करो, तुरंत दर्ज करने के बाद फिर उस पॉइंट पर पोस्टमार्टम करो, फिर उसके अंदर सच्चाई पता लगेगी कि जो क्या है। पुलिस कहती है कि पहले पोस्टमार्टम है, जिससे वहाँ मिल के सेटिंग कर ले, वहाँ रिपोर्ट बदलवा दें और कोई कार्रवाई हो। पुलिस ये चाहती है कि जहाँ से हम बॉडी को ले जाएं किसी तरीके से। पुलिस और प्रशासन दोनों, अस्पताल प्रशासन चाह रहा है कि यहाँ से हम बॉडी को किसी तरह ले जाएं, फिर ये इनका करने के लिए किसी को पता ना चले क्या हुआ। एक और केस हुआ अभी, और ऐसे ही एक और के साथ हुआ है और एक और हुआ है। अच्छा हाँ, वो उनके साथ भी ऐसे ही करा है। लगातार केस बिगड़ रहे हैं। वो बुखार में आया था, बुखार में आके रात को जो कह रहे वो तो हमारा तो पेशेंट डेड हो गया, पर हमको ना आगे बॉक्सर रख रखे हैं, अंदर जाने नहीं देते, वो बाउंसर रखे हैं, अंदर घुसने नहीं देते, और वो वेंटिलेटर में लिटा के बस हिला देते हैं। तो कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? फिर पूरी कार्रवाई लग रहा है लापरवाही पूरी है। इन पे FIR दर्ज हो, जो भी OT के अंदर थे सारे के सारे अरेस्ट हों बिल्कुल तुरंत ऑन द स्पॉट, जिससे ना आगे कोई भविष्य में किसी और के साथ, पेशेंट के साथ हादसा ना हो। नाम बता दीजिए। मेरा शशिकांत गर्ग। ठीक है। कितने साल का बच्चा था आपका? 19 साल का बच्चा, बिल्कुल यंग है, और 6 फुट बच्चा है, 6 फुट बच्चा है, 6 फुट परिजन है यहाँ पर, बनने वाला था। मांग कर रहे हैं। 19 साल का लड़का जो MBBS की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है। वो हंसता खेलता गाड़ी चला के आता है पापा के साथ, सिर्फ एक जुकाम की शिकायत की और डॉक्टर ने कहा कि नाक की हड्डी बड़ी पड़ी है, और आते ही वो काल का ग्रास बन जाता है। कमी किसकी है? कम डॉक्टर की। आप बताओ सरकारी हॉस्पिटल के सहायक की ट्रिप आगे आया हुआ, ऐसे ही डॉक्टर बैठे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन इनके साथ है, बड़ी बड़ी ताकतें इनके साथ हैं। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय कैसे मिलेगा? न्याय रोड पे बैठ के मिलेगा क्या? है मैं कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि न्याय दिलाए एक बच्चे को। यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ ऐसा चल रहा है ना, पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है ना। हम पूरे डॉक्टर चले गए, यहाँ से भाग गए। ये बाउंसर बदमाश रखे हुए हैं। कभी कहते हैं देवता के घर में बदमाश होती है क्या? मंदिर हॉस्पिटल में बदमाश होते हैं, ये बाउंसर बदमाश रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, वहाँ 50 पुलिस वाले उनकी सुन रहे हैं। बताइए, है हमारे पास रोने के अलावा कोई काम नहीं। कहने का मतलब सिर्फ जुकाम हुआ था, अच्छा हंसता खेलता आया, तो उसे गलत अनिस्थिया दे दिया। लापरवाही हुई है, लापरवाही और लापरवाही। हाँ, अगर हम अपने हाथ में हथियार उठा ले तो क्या होगा? न्याय मांगने के लिए रोड पे बैठे हैं। कोई ऐसे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भी उन डॉक्टरों के नाम साजिश करें, उनके खिलाफ मौत का मुकदमा दर्ज करें। ये कह रहे हैं बहाने पे बहाने बनाते रहे, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। कुछ भी कह सकते। लोगों से मेरी प्रार्थना है, मैं भुवनेश्वर हिंदुस्तानी आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आकर धरने पे बैठे, क्योंकि इनका जब हम पागलों की तरह आंदोलन करते बैठते तभी जाके कुछ न्याय मिल पाता है। क्या सबके बच्चे नहीं है? ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है।
तो अभी ये चाह रहे हैं कि बच्चे को लेके चले जाएं कैसे ये भी बस यहाँ से। लेके चले जाए, नहीं बापू की गर्दन है, डॉक्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम लेके जाएंगे, जब जाएंगे तो ये मतलब FIR दर्ज करेंगे इनके ये पहले, सीएमओ लोगों को साहब पकड़ेंगे। अपनी देख रेख में पोस्टमार्टम भी के सीएमओ साहब अपनी देख रेख में ये पोस्टमार्टम करें। गठन हो, हाँ, मेडिकल बोर्ड का गठन हो और मेडिकल बोर्ड के गठन के साथ ही के माध्यम से कराया जाए। ये सभी डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर हैं, क्योंकि उनमें न्याय है ना, कि वो इसके गठन करें कि भाई क्या जांच हुई है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तभी उस बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं और भी डेथ हुई है वहाँ, केस कई बिगड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हम बीमार होते तो हमारे पास हॉस्पिटल के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा हॉस्पिटल है। हम सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं कि ट्रॉमा सेंटर खोलो, मगर खोलते ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने व्यापार बना लिया है। ये अब मंदिर नहीं रहे, ये व्यापार बना लिया है इन लोगों ने। स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम। स्कैम चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल है जिस पर आरोप लग रहे हैं। युवक है जो कि अपने नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में चलता फिरता अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर आता है और उसका इलाज के दौरान ऐसा परिजनों का तमाम आरोप लगाना है कि उसकी मौत हो जाती है और परिजनों को बाद में बताया जाता है कि आपका बच्चा जो है आपके बीच में नहीं रहा। इस तरह से आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बन जाती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की, लोग यहाँ पर विश्वास जता के आते हैं कि हमें अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छा उपचार मिलेगा, लेकिन उनके साथ हमेशा से धोखेबाजी सामने देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो परिजन है इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जब तक कह रहे हैं डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होती और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता और उसकी अरेस्टिंग नहीं होती डॉक्टर की जिसके लापरवाही से ये हुआ है, तब तक ये लोग यहीं रहेंगे और तब तक ये हॉस्पिटल के अंदर ही बॉडी रखेंगे और यहाँ से हिलेंगे नहीं। इनका ऐसा है, धरना प्रदर्शन पर ये लोग यहाँ बैठ चुके हैं। प्रशासन अब इसमें क्या कार्रवाई करती है वह देखने का विषय होगा। जो भी इससे अपडेट होगी जोड़ूंगी। सुविधा न्यूज से गुंजन नायक, नमस्कार। कहना यही है कि बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। देख सकते हैं मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से नाराज़ हैं और कई बार यहाँ पर केस आ चुके हैं बिगड़ने के, जिसमें चलता फिरता इंसान आता है और उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर इनके साथ भी ऐसा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। पुलिस जांच पड़ताल करती है, क्या होता है। जो भी नई अपडेट होगी जोड़